गया। भारत में जल का प्रमुख स्रोत क्या है? भूजल और नदी जल, यही प्रमुख है स्रोत। भारत में जल का प्रमुख स्रोत जो है भूजल है, और फिर आप देखेंगे नदी जल। नदी जल, ये दो प्रमुख स्रोत। और इसका कल बताए थे ना, लिमिट है, कुछ दिन के बाद ही खत्म भी हो सकता है, हम ज्यादा इसका दोहन करेंगे। अब देखिए कितना जल है, ये मैं बताने जा रहा हूं। भारत में कुल जल उपलब्धता, कुल जल उपलब्धता कितनी है? तो 4000 बिलियन मीट्रिक, 4000 बिलियन मीट्रिक क्यू लीटर, इतना लीटर जल है भारत में। ठीक है, एक अनुमान के तहत लगाया होगा जियोलॉजी वाला या जो सर्वे करने वाले लोग। देखेंगे जिसमें जल संसाधन के रूप में अब इसमें जिसमें जल संसाधन के रूप में सिर्फ 1869 69 बिलियन मीट्रिक क्यू लीटर। अब देखिए इतना में से जिसमें जल संसाधन के रूप में सिर्फ 1869 बिलियन मीट्रिक लीटर है। का क्या करते हैं हम? लीटर का उपयोग करते हैं। इतना जो है उपयोग कर सकते हैं या कर सकते हैं। इतने जल का 4 बिलियन मीट्रिक लीटर जल है, लेकिन इसका हम उपयोग 1869 मीट्रिक लीटर तक कर सकते हैं। लेकिन इनमें से 690 मीट्रिक बिलियन मीट्रिक लीटर प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग में लाया जाता है। कितना? 690। फिर देखिए, ये सतही जल के रूप में जाने जाते हैं। सतही जल के सतह पर दो जल है, एक भूजल और एक नदी जल। ये सतही जल के रूप।
इसके अतिरिक्त 300 माने ये गहराई वाला नहीं, ऐसे क्या समझे, टोटल जल इतना है, लेकिन इसमें सतह पर जो नदी पर है, लेकिन गहराई में जब जाएंगे तो देखेंगे इसके अतिरिक्त 300 इसके अतिरिक्त 300 मीटर की गहराई तक संचित जल का भंडार, संचित जल का भंडार 342 बिलियन मीट्रिक लीटर है। और यह मिलाकर देखेंगे, और यह मिलाकर भारत के उपयोग लायक, माने दोनों को मिलाकर भारत के उपयोग लायक 1122 बिलियन मीट्रिक क्यू लीटर है। आप देखेंगे अब यहां भारत का कुल जल उपलब्धता 4000 बिलियन मीट्रिक लीटर, जिसमें जल संसाधन के रूप में सिर्फ 1869 बिलियन मीट्रिक लीटर का हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग लायक। बाकी उपयोग लायक जल नहीं है, बहुत खारा होगा जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं उसको। और लेकिन इनमें से 690 बिलियन मीट्रिक लीटर प्रयोग में लाया जाता है। आज के समय में इतना प्रयोग में हम ला रहे हैं। इसके अतिरिक्त 300 मीटर की गहराई तक संचित जल का भंडार 342 मिलियन मीट्रिक लीटर है नीचे, और यह मिलाकर भारत के उपयोग लायक 1122 मिलियन मीट्रिक लीटर है। बिलियन, एक सेकंड देख लेते हैं, बिलियन। अब देखेंगे आप कि इतने अभी के लिए तो ये सही है, अभी के लिए तो हम जल का उपयोग कर लेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए जो हमारा भविष्य आएगा, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के बाद, वो नहीं हो पाएगा। आज से 100 वर्ष के बाद स्थितियां बिगड़ जाएगी। 21वीं शताब्दी के लिए तो ठीक है, 22वीं शताब्दी में इतना जल संकट भर जाएगा, पटना को भी जल संकट घेरना पड़ेगा। जो जल का लेयर आज है, वो जल का लेयर 100 वर्ष बाद क्या रहेगा, अब समझ जाइए। टेम्परेचर कितना रहेगा, बढ़ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको जल संरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे हम जल संरक्षण करें, तो देखेंगे अब जल संरक्षण। देखेंगे जल में कई कारकों के फलस्वरूप
कई स्रोतों से पॉल्यूशन, प्रदूषण आता है। जैसे हम देखेंगे, घरेलू हम कार्य करते हैं, खाना पकाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, पानी कहाँ जाता है? सीधे सतही जल पर, गंगा में, और जाकर के गंगा को प्रदूषित करता है। हमारे यहाँ गंगा है तो गंगा में, जहाँ दूसरी नदी है वहाँ दूसरी नदी है कि नहीं? इसके अलावे हम देखेंगे कि जितने कल कारखाने, फैक्ट्रियां बैठी है, वो किसी न किसी नदी के किनारे अवश्य है। अब वर्तमान में भले बहुत सा संसाधन हो गया, लेकिन पहले के फैक्ट्री जितना है, देखिए हुगली नदी के दोनों किनारे खाली फैक्ट्री। क्यों? जल संसाधन, जल की उपलब्धता एक प्रमुख कारक है फैक्ट्री चलाने के लिए। और उसी में क्या होता है, वो कचरा को उसी में छोड़ देता है। कानपुर में देखिए चमड़े का काम होता है, और सारा जो है यहाँ बहवा दिया जाता है, देख लीजिए नदी में। अब कितना पॉल्यूशित होते होते आता है जल, तो अब वो पीने लायक नहीं रह जाता है, बर्बाद भी होता है, नदियां सूख भी रही है, हम इतना उपयोग कर ले रहे हैं। तो इसके अलावे देखेंगे क्या, हम क्या करते हैं कि धार्मिक हमारी व्यवस्था है, हम आस्था रखते हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति में हम अधिक विश्वास करते हैं। आप देखेंगे हम इतना पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन अपने दिमाग से चलते हैं जी? नहीं चलते। कैसे? देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई भी पर्व त्योहार कीजिएगा तो हर धर्म का जो होता है, मान लीजिए हिंदू धर्म में पंडित जी, मुसलमानों में मौलाना, उसके बिना नहीं होता है, वही निर्धारित करेगा। आप अपना क्या किए हैं जी जीवन में? आपका बाल बच्चे का नाम वही रखेगा। अब तो खैर धीरे धीरे ऐसी हो रहा है, मरेंगे तो आपको वही करेगा। आप धीरे 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 परंपरा जो है समाप्त होने में टाइम लगेगा। जो करता है उसके लिए खुशी की बात है, लेकिन जिसका जो कराता है उसके लिए खुशी की बात नहीं। क्योंकि हमारा अधिकार, विवाह करेंगे, मतलब माने विवाह हम कर रहे हैं। अब बताइए, अब कराने वाला दूसरा है, मौलाना जी आगे टपक गए और फिर आपका देखिए इधर टपक गए, उधर पादरी टपक गए, क्योंकि हमको मानसिक गुलामी दे दी है। अगर ये बात हम बोलेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? कि हमको दिखाया जाएगा, धर्म का इतना चाशनी दे दिया जाता है कि आप हमको कहेगा कि पागल है। पढ़ लिख करके जितने पढ़ाई किया ना, उतने पागल ही हो गया, पागल घोषित कर। तो ये परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जल देखिए, जैसे मूर्ति विसर्जन करना है तो हम कहाँ जाते हैं? सीधे हम तालाब में या नदी में। बताइए उसमें कितनी कृत्रिम चीज सरकार ने जो है कानून बना करके रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार मजबूर है। सरकार मजबूर है। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कल से कि तजिया का रैली नहीं निकलेगा, कह दिया जाए कि रामनवमी का रैली नहीं निकलेगा, देखिए दोनों धर्म वाला एकदम जो है अगले बार इनको हटा कर रहेंगे, वोट नहीं देंगे। अरे भैया, तुम्हारे चलते कितनी परेशानी होती है प्रशासन पब्लिक का। हम जा करके जहां पूजा होता है वही नहीं कर सकते हैं जी? रैली निकालने की क्या जरूरत है? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तो ये चीज देखेंगे क्या कि हम गुलाम है किसी चीज का, जो बनाया गया है पहली पुरानी परंपरा, उसका हम गुलाम देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में नहीं बोले कि हमारे बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश एग्रेसिव हो गया, पढ़ाई लिखाई सब मायने में, हर चीज में पहले से, आज से नहीं पहले से, क्योंकि दिल्ली का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो और डेवलप किया, हरियाणा वगैरह। अब लोग मर रहा है, तो मेरे गांव में भी आज मरा, कल रह करके परसों सब विधि खत्म, न 12 दिन न 16 दिन। अब धीरे धीरे परंपरा जो है लोग अब जो है कह रहे नहीं, ये रूढ़िवादी प्रवृत्ति है। क्यों? एजुकेशन ला रहा है,
पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं वो ला रहे हैं। देखिए ना कितनी शादियां भी होती है, अब तो लड़के लड़की अपने से कर ले रहे हैं। नहीं जी, माता पिता का बाद में मालूम चलता है, हाँ बाद में मत मालूम चलता है। शादियां हो जा रही है, परंपराएं टूट रही है, टूटेगी। तो आप देखेंगे कि हमारे गांव में भी जैसे नहीं बोले कि आज से कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 30, 40, 50 वर्ष के बाद जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, 50 साल के बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म की संख्या बढ़ेगी प्रतिशत। जितने अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें से 90% लोग बौद्ध धर्म अपना लेंगे, उनका एजुकेशन बढ़ेगा। जितने आदिवासी हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाएंगे। आप देखिए, आप लोग को हिंदू धर्म घट जाएगा, क्योंकि क्यों? रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण इतनी रूढ़िवादिता कर दिया गया है, इतना छुआछूत कर दिया गया है, जिसके कारण जो है लोग धर्म चेंज करेंगे, कर रहे हैं। हमारे गांव में हरिजन टोला है, एक सारे हिंदू धर्म थे, सब छठ पूजा करते थे। हमारे ही घर के पास छठ पूजा होता था, एक आदमी अब छठ पूजा करने आता, सब लोग बौद्धिस्ट हो गए। सब कहते हैं कि जब हमारे यहाँ खाने ही कोई नहीं आता है तो हम इस धर्म को क्यों अपनाएंगे। सही बात, एकदम सही कह रहा है। हम जो हिंदू झूठ मर चुके हैं, हमसे छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको देखेंगे सारे हमारे गांव में सब बौद्धिस्ट हो गए, धीरे धीरे सब लोग बौद्ध धर्म। अब वो जो लोहार उत्तर प्रदेश का मायावती का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, मेरा घर सिवान है, उधर मायावती का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो मायावती बौद्ध धर्म अपना ली। तो धीरे धीरे देखिए, जिस वर्ग में रूढ़िवादिता कब खत्म होगी कि जब हम पढ़े लिखे हो, हम गुलामी तभी अभी हम गुलाम हैं इसके। हम कुछ लोग कह देते हैं वही काम कर देते, चलो जी रैली निकालो, 10 को कहो चल दिए पीछे 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 झंडा लेकर के। ये खूब पढ़ा लिखा आदमी जाता है उसमें जी, अच्छे घर के लोग जाते हैं। देखिएगा यहाँ निकलता है, तजिया का भी रैली निकलता है, रामनवमी का भी निकलता है। देखिएगा ये वो पढ़ा लिखा नहीं रहता, चंदा वसूलने आता है, ये वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। हम साल में हम कम से कम 15 से 20 हजार चंदा देते हैं एक का पढ़ने लिखने के। तो रूढ़िवादिता के कारण देखेंगे कि हम क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। इतना आसान नहीं है रूढ़िवादी प्रवृत्ति से खत्म होना, बहुत कठिन लगता है। इतना दबाव रहेगा समाज का कि आप रूढ़िवादी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, ये जान जाइए। इतना दबाव रहेगा, हम ही खाली छोड़े घर में, हमारे घर के लोग सब अपनाते हैं, लेकिन मैं ही ये कहा है कि छोड़ दिए सारी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, क्योंकि आपको डर लगता है कुछ हो जाएगा, भगवान कुछ कर देंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, डर पैदा है। ये बात हम बोलेंगे ना तो हिंदू भी मुस्लिम भी सब मारने पड़ेगा, क्योंकि उसका जो है दुकान बंद हो रहा है। जितने अच्छे अच्छे टीचर हो गए हैं सब खोज कर लिया कि तो सब धंधा है ना जी, धंधा सब धर्म वाला अपनाता है। हम धंधे में, पर आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, कल डीएसपी बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, सबसे ज्यादा लड्डू आप ही लोग चढ़ाएंगे, और उसके पास से जो है शादी विवाह धूमधाम से एकदम, नहीं जी सब चीज होगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, दहेज मिल गया। लड़का लोग को भी दहेज भी तो मिलता है जी, ना जी, सीधे डीएसपी बनिएगा 1 करोड़। आप लोग भी दहेज मांगेंगे, लड़की लोग कह रहे हैं, कहेंगे नहीं लड़का शादी करेंगे तो हम भी, लेकिन होता है कि आप लोग बेरोजगार से नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग बेरोजगार से भी कर लेगा, क्योंकि आप लोग बेरोजगार से नहीं कीजिएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही नु परंपराएं बनी हुई है, यही रूढ़िवादिता को खत्म करना है। लेंगे नहीं, आपको देगा भी कोई नहीं, लेने के बाद थोड़ी आपको देगा भी कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ये प्रदूषित हो रही है नदियों के अति के द्वारा, क्या बोलते हैं, कचरों के द्वारा। हम क्या करते हैं देखेंगे कि सौदा
हमारी हिंदू परंपरा में 100 को जलाया जाता है। आप देखेंगे नदी के किनारे मोक्ष प्राप्ति के लिए लेके जाया जाता है। इतना जल्दी मोक्ष हम लोग का मिल जाता है, जला के राख कर दिया जाता है। और राख करने के बाद उसको क्या करता है लोग कि आधा नहीं जलता है। हम भी गए एक दो बार, तो उसको ले जाकर पानी में प्रवाह कर, सारा राख उसी में जला हुआ प्रवाह। पशुओं को स्नान कराना, नदी में ले गया, तालाब में ले गया, मल मल के भैंस को मल रहा है, गोबर उसी में है कि नहीं। ये चीज जो है प्रदूषित कर रहा है जल को, इसलिए संरक्षण आवश्यक है, जरूरी है किसी चीज का। देखिए आप मैं ऐसा बनिए आप कि किसी चीज का गुलाम मत रहिए। मेरा यही है, आप एजुकेशन ऐसा प्राप्त कीजिए कि आप रूढ़िवादिता को छोड़िए। आप नहीं छोड़ेंगे तो छोड़ेगा कौन। रूढ़िवादिता चली आएगी, परंपरागत। हम मनुष्य सब एक समान है, कोई जाति धर्म नहीं होनी चाहिए। हम समान है, मनुष्य हैं तो मनुष्य हैं, इसमें जातीय धर्म कहां से आ जाता है। लेकिन ये ठेकेदार लोग जीने नहीं देंगे, राजनीति वाले, बाबा, मौलाना, पादरी, ये सब हम लोग को जीने नहीं देगा, जीना हराम कर देगा। नहीं जी, अलग जाति से शादी कर लीजिए, अलग ही धर्म में शादी कर लीजिए, देखिए वो जीने नहीं देगा अभी भी। तो ये देखेंगे अब तो मैंने धीरे धीरे परंपरा खत्म हो जा रही है। रोज इतनी इंटर कास्ट शादियां हो रही है, मैं देखता हूं। आता है लड़का सब और लड़की, दोनों थाना में पहुंचता है, केस होता है, दोनों को मिला के दोनों का ब्याह हो जाता है, गार्जियन लेके चलता है। क्योंकि रेप, लड़की के पास एक ही उपाय है ना, सीधे रेप केस कर देती है। अब डर से लड़का, गार्जियन कहता है ना ब्याह कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अब आपके जनरल नॉलेज में कम रहता है, लेकिन जब आप पदाधिकारी बनेंगे ना, आपके नॉलेज में, डीएसपी जब बनेंगे आप, तो आपके नॉलेज में ज्यादा रहेगा क्या होता है समाज में। अभी समाज आप देखे नहीं है, समाज देखिएगा जिस दिन बन जाइएगा तब देखिएगा कितनी तरह की समस्याएं आ रही है समाज में। तो आप देखेंगे सौदा को फेंक देता है। तो संरक्षण आवश्यक है ना जी, तो संरक्षण के लिए क्या करेंगे। देखिए हम जल संरक्षण के लिए कई उपाय कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले कि हम फर्टिलाइजर का और कीटनाशक का दवाओं का प्रयोग कम करें भूमि में, क्योंकि इसका पानी बह करके सीधे नदी में जाता है, झील में जाता है, जो जल को प्रदूषित करता है। फिर आप देखेंगे इसमें कि हम जो नाली का पानी बहाते हैं उसको रीट्रीटमेंट कर करके, साइक्लिंग कर करके हम नदी में बहाएं। पटना में लगा हुआ है, पटना में कई जगह लगा हुआ है, और तब हम नदी में प्रवाह करें। साथ ही आप देखेंगे कि जल का बचाने का प्रयास किया जाए। हम अनावश्यक सिंचाई जो करते हैं, इसके लिए स्प्रिंकलर सिंचाई, टपक सिंचाई का प्रयोग, उससे जल कम लगेगा निश्चित तौर पर। अब जैसे मान लीजिए कि हम करते हैं क्या, ये कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोते हैं तो इसमें भी हम, बहुत लोग क्या करते हैं, इतना पानी डालता है कि पूरा पानी जो है उतना प्रवाह करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो खैर वॉशिंग मशीन आ गया है, तो बहुत लोग के यहाँ वॉशिंग मशीन, अब तो बिजली गांव में 24 घंटा रह रही है, तो लोग गाँवों में सब खरीद रहे हैं। जैसे 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 हो रहा है तो सब लोग कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास करने की आवश्यकता है। देखेंगे कौन कौन से प्रयास है। अच्छा, जलाशयों का निर्माण किया जाए, जलाशयों का निर्माण किया जाए। जलाशय में जैसे वर्षा जल आता है तो क्या करते हैं, उसमें जमा हो जाएगा, तो गर्मी में हम काम कर सकते हैं ना उस पानी का जी। आजकल देखेंगे पटना में भी बहुत से जलाशय बनाया गया है। बहुत लोग क्या करता है कि घर के आगे भी जलाशय बना दिया है, उस पानी का उपयोग करता है। फिर देखेंगे आप कि खेतों में ऐसे बीज का
प्रयोग किया जाए जो जल कम जल में ही फसल तैयार हो जाए, कम जल में। बहुत जैसे आजकल आ गया है वैरायटी का बीज कि जो कम जल सिंचन की आवश्यकता होती है फसल तैयार हो जाता है, उसका प्रयोग किया जाए। अच्छा, मानव तथा पशुओं के मलमूत्र को सौदाह को न दहवाया जाए उसमें। फिर देखेंगे धार्मिक जो है मूर्ति, देखेंगे बहुत लोग क्या अगरबत्ती जला कर रखता है, ले जाकर गंगा में प्रवाह। हमारे मित्र थे, अभी वो डिप्टी कलेक्टर हैं, वो क्या कर बड़ी पूजा पाठ वो भी करते थे, हम भी करते थे दोनों आदमी। वो एक बार क्या करते थे, इतना 6 महीना साल भर का राख ले जाते थे, कहते आते हैं बाद हवा करके विश्वास जाते थे, प्रवाह करके गंगा में आराम से जाते थे। तो उनको हम देखते थे तो हम करते थे, ऐसा नहीं, पुजारी तो हम भी थे। अब देखेंगे सरकार ने क्या किया है प्रयास। ऐसा नहीं कह रहे हैं तो आप लोग पूजा पाठ छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। अपना एक है, आपको अच्छा लगे आप कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं विरोध हूं। लेकिन आप सोचिए, तर्क की बात सोचिए, तार्किक होनी चाहिए। कोई चीज होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें कि हनुमान जी आकर के और संजीवनी बूटी उठा करके यहाँ से पहाड़े लेके चल गए, सोचने वाली बात है, तार्किक है। लेकिन उसी को हम लोग मान रहे हैं सही, गलत चीज परोसा गया है हम सही मान रहे हैं। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं देना। आपकी आस्था है तो आप पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसा नहीं कि कहिएगा सर विरोध करते हैं, विरोधी नहीं है। अपना घर में जब नहीं कुछ कर पाते हैं तो जल शक्ति योजना, जल शक्ति योजना 2019, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2016, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016, निर्मल गंगा सहभागिता, निर्मल गंगा सहभागिता 2015, नमामि गंगे, नमामि गंगे योजना 2014, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान 2014, जल छाजन योजना, जल छाजन योजना 2007। देखेंगे कि जल संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजनाएं चलाई गई है। बिहार सरकार द्वारा कौन योजनाएं चलाई गई है, खाली नाम लिख देना, एक्सप्लेन नहीं करना है, जीएस में एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं रहा। बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार ने क्या किया है देखेंगे। बिहार सरकार ने ये काम किया है, जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरुआत की गई। इसके तहत देखेंगे जलाशयों का मरम्मत हो रहा है, कुआं का मरम्मत हो रहा है, जलाशय देखेंगे अगल बगल में जो है चौतरा बनाया जा रहा है, फिर उसमें जल संरक्षण किया जा रहा है। ये सरकार ने ये काम किया है। वो आप देखेंगे कि ये
जल जीवन हरियाली योजना सबसे महत्वपूर्ण बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तालाब देखे कि मेरे घर भी सबका जिसका तालाब है उसका जीर्णोद्वार कर रहा है, फ्री में, पैसा नहीं देना है। आकर के मेरा भी देखे कि खुला तालाब का जो है कर दिया है, उसमें मछली बड़ा रहती है, हम लोग खाते नहीं है, घर में कोई नहीं खाता है, दे दिए हैं, नहीं होता, बेच दिया जाता है सब। तालाब बेच दीजिए, वो अपना डालेगा अपना, तो उसको देखे कि बढ़िया से वो बना। हाँ ठीक है, नदी जोड़ परियोजना, नदी जल जोड़ो परियोजना, इसके द्वारा भी जल संरक्षण हो सकता है कि जो बह जाता है पानी, मान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी में बाढ़ के समय चला जाता है, तो उसको हम ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखना हो। कोई दिक्कत किसी को? दिखा दें? है? हाँ, टोटल जल, समुद्र नहीं, समुद्र थोड़े, समुद्र का जल उतना ही है, समुद्र का जल पिया थोड़े जाता है, वो खारा होता है, लवणता होता है उसमें काफी, उस भी पढ़ेंगे ना। तो अब विषुवत रेखा के पास जल की लवणता कम होती है, क्यों? कि वहां शुद्ध जल मिलता है, डेली बारिश हो जाती है। अब विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा डेली होती है, शाम में देखिएगा वर्षा हो जाएगी वहां। उसके बाद से जैसे जैसे हम अक्षांश की दूरी बढ़ती जाती है, लवणता अधिक मिलती है, 23-23.5 डिग्री पर लवणता अधिक मिलेगी, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर वहां अधिक पड़ता है, लवणता अधिक पाई जाती है। तो लवणता के कारण तो खारे जल रहता है। मछलियां कहाँ पाई जाती है? जहाँ मीठे जल होता है, मीठे जल में पाई जाती है। अपना होता है, उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल का चीज। चलिए लिखा लें। जल ही जीवन है, आंसर लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, जल ही जीवन है। इन्वर्टेड कॉमा में जल ही जीवन है लिख लिए। जल के द्वारा जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के घटकों का विकास होता है। मानव जीवन तथा प्राकृतिक वातावरण में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन सब के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल सबसे महत्वपूर्ण है। यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यथा कृषि का विकास, कृषि का विकास, मिट्टी का विकास, पशु पक्षियों का जीवन, प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास, मानव तथा अन्य जीव जंतुओं का
विकास मिट्टी संसाधन पर ही निर्भर है। आदि मिट्टी संसाधन पर ही निर्भर, जल संसाधन पर ही निर्भर है। मिट्टी बोला गया, जल लिखिएगा, जल संसाधन पर ही निर्भर है। पारा चेंज। भारत में जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल। भारत में जल का प्रमुख स्रोत वर्षा जल, भूजल तथा नदी जल है, तथा नदी जल है। भारत में कुल जल उपलब्धता, भारत में कुल जल उपलब्धता 4000 बिलियन मीट्रिक क्यूब, देखिए यहां लिखा हुआ है 4000 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर है, जिसमें जल संसाधन के रूप में बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर, जिसमें जल संसाधन के रूप में सिर्फ 1869 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर, जल संसाधन के रूप में सिर्फ 1869 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर का उपयोग कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इनमें से 690 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर, लेकिन इनमें से 690 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त 300 मीटर की गहराई तक, इसके अतिरिक्त 300 मीटर की गहराई तक, 300 मीटर की गहराई तक संचित जल का भंडार, संचित जल का भंडार 342 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर है। बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर है। और यह मिलाकर भारत के उपयोग लायक, और यह मिलाकर भारत के उपयोग लायक 1122 बिलियन 1122 बिलियन मीट्रिक क्यूब लीटर है, क्यूब लीटर है। यह अभी के लिए पर्याप्त है, यह अभी के लिए पर्याप्त है। यदि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो आने वाले समय में जल संकट की संभावना बढ़ सकती है, जल संकट की संभावना बढ़ सकती है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि कितनी दर से बढ़ रही है हमारी, ये क्यों बढ़ रही है समझ रहे हैं? कुछ आप बताइए तो, कुछ कारण जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? सबसे बड़ा मूल जड़ शिक्षा। देखिए आप लोग भी
वही जानते हैं। लेकिन हमारा नेता मदारी जितना है, सिर्फ हम इसी सरकार को नहीं कह रहे हैं, पहले भी सरकार, जो भी सरकार रही सरकार, इन लोगों के चलते आज पूरा भारत के लोग नहीं पढ़ पा रहा है। ये चाहता ही नहीं है सब कि भारत के लोग सब लोग पढ़े। ये अंग्रेजी सरकार से भी बढ़ करके सरकारें चलाया है सब, चाहे वो आजादी के समय से लेकर अभी तक। जानता है कि कुछ लोग ही पढ़े, हर वर्ग में जिसके पास पैसा है उसी का बच्चा पढ़ता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ता है जी नहीं पढ़ता। हम लोग यहाँ पढ़े क्यों? मेरे माता पिता, आपके माता पिता पढ़ाए तब न जी पढ़े हम लोग, लेकिन बाकी के बच्चे नहीं पढ़ते। आज ज्यादा खर्च नहीं है, कम खर्च में पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ये सरकार ऐसी निकम्मी सब है आज तक बनी कि किसी को शिक्षा भी चले हैं, के पाठक आए हैं तो थोड़ा वो भी चले गए, वो भी चले गए। अरे अब एक सीमा होती है, आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो ना भाई, अच्छे शिक्षक लाओ ना, एक ही रूल में लागू करो, पूरे भारत में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होगी। तुरंत क्या कहेगा भाजपा वाला, हैं? ये कैसे हो जाएगा? संस्कृत नहीं पढ़ेगा, कौन कहेगा उर्दू नहीं चलेगा। अरे यार वो सब पढ़ने से कुछ मिलता है जी? जो चीज पढ़ने से हमको मिला, अर्थागमो विद्या उपार्जनम, विद्या का उपार्जनम ऐसी होनी चाहिए जिससे पैसा मिले। हम उस चीज को न पढ़ाएंगे, बाद में बताएंगे ऑफलाइन। चलिए क्या लिखा आप? अब लिखिए जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग। देखिए आप बात कीजिए तो पूरे सर क्या हमें कर लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। आइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना? डाउनलोड कर करके तब हमसे बात कीजिए 6:30 बजे, ठीक ना? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक ना? YouTube पर देख लीजिए, आदित्य GMCIS एकेडमी पर मिल सकता है। इधर CDPO को लेकर के, हाँ लिखिए भारत में जल संसाधन का उपयोग कई रूपों में होता है। जल संसाधन का उपयोग कई रूपों में होता है। इसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। इसे निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। अच्छा आप लोग जो पढ़ते हैं, जो मैं लिखवाता हूं लैंग्वेज ज्योग्राफी का, कहीं कठिन नहीं लगता है? सरल लगता है ना? क्योंकि मैं उसको तोड़ करके लिखवाता हूं, शब्द दूसरा रहता है ज्योग्राफी में, लेकिन हम सरल भाषा में लिखाते हैं कि आप लोग को एक बार में याद हो जाए। जब मैं LSW पढ़ाता था, लॉ की भाषा थी, जब मैं पढ़ाने शुरू किया तो उसको ऐसी हिंदी का प्रयोग किया हम कि एकदम सरल भाषा में सबको याद हो गया। ढेरे ऑफिसर बना, 2500 से ऊपर ऑफिसर बना होगा LSW से बन। उस समय था एकदम जो बताते थे कोई आता था। यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखिएगा जितना पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में ना, सब क्वेश्चन लड़ जाएगा, खाली पढ़ लीजिए इसको, सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। हाँ लिखिए तो ब्रिज चार्ट बनाइए। तो कल फोटो खींचे थे आप लोग? अच्छा जो लोग खींचे हैं तो फोटो खींच से बना ले, जो लोग नहीं खींचे हैं उसको हम बना लें। एक ब्रिज बनाइए ना, बनाइए एक ब्रिज। एक ब्रिज बनाइए। देखेंगे कृषि, सिंचाई 90% उपयोग करते हैं। फिर देखें घरेलू काम में, घरेलू काम में
5%, उद्योग में 5%, बना लीजिए इसको। देखिए इस वृत्त चार्ट से, अच्छा रुक जाए, ठीक है, इसमें कितने लोग को मन है, एक अपना मन देखा जाता है एसडीएम बनने का, और कितने लोग को डीएसपी बनने का। एसडीएम सब डीएसपी बन, अच्छा डीएसपी बनने किसका मन है? वो तो जो मिलेगा वही मिलना है, लेकिन एक रुचि होती है, दोनों का बताएंगे गुण दोष दोनों का। अभी नहीं, अभी लिखिए ऑफलाइन। चलिए इस प्राचीन इस वृत्त चार्ट से स्पष्ट होता है कि भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग कृषि क्षेत्र में, सिंचाई कार्य के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, कृषि कार्य में सिंचाई के लिए होता है। कृषि क्षेत्र लिखा है, कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए होता है। यह नदी जल, वर्षा जल, भूमिगत जल तथा भूमिगत जल द्वारा प्राप्त होता है। जल के द्वारा कई प्रकार के फसलों की सिंचाई होती है, कई प्रकार के फसलों की सिंचाई होती है, जैसे चावल, गेहूं, पटसन, गन्ना, चावल, गेहूं, पटसन, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि। सिंचाई कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, इससे भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो हुआ ही, निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर रहा है। भारत में 54.6% कृषि कार्य से जुड़े हैं। भारत में 54.6% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं। सब गलत। आपको कौन सा डाटा याद रखना है? भारत सरकार, एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं, भारत सरकार की हर वर्ष बुक निकलती है, पब्लिकेशन डिवीजन की, इंडिया 2024। मैं इसको पढ़ रहा हूं 1993 से, जब मैं इंटर में था। ये मोटी सी बुक है, और जो है सारे आंकड़े भारत सरकार की होती है, ठीक है। या
एग्रीकल्चर विभाग की अपनी साइड है, उस पर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो सब हम निकाल लेते हैं, वहां से आंकड़ा लाते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी किताब जो कोई 60 लिखा रहता है, कहीं 48 कहीं कहीं लिखा रहता है, हम देखे हैं, वो सब गलत है। आपको आंकड़ा ये सही साबित है, 54.6%। लिखिए क्या लिखा आपने। यही क्या कीजिएगा कि जब पीपीएससी पीटी में पूछता है तो आप लोग किताब दिखा लेते हैं 60% हम पढ़े थे, यही सही है, इसीलिए गलत होता है। आंकड़ा कभी भी भारत सरकार का पढ़ना चाहिए, बिहार सरकार की पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है, मिस प्रिंटिंग करता है या गलती कर देता है। हम भी बुक लिखते थे तो उसमें मिस प्रिंटिंग हो जाता था, बहुत चीज टाइप वाला गड़बड़ कर देता था। लिखिए बिहार के लिए, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, भारत के इकोनॉमिक सर्वे इस पर नहीं आया है। हम एक साल पुराना आंकड़ा दिखाएंगे, नया आंकड़ा नहीं आया है, इकोनॉमिक सर्वे दिया ही नहीं। लिखिए क्या लिखा आपने, 54.6% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, उनकी जीविका का प्रमुख साधन है। जीविका का प्रमुख साधन है। अगर जल नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता। यदि जल नहीं होता तो यह संभव नहीं हो पाता। आज भारत में कृषि का उत्पादन बढ़कर कितना लिखा है तेजी, याद है? देखिए तो आप मानसून में लिखाए होंगे, मानसून की विशेषता में देखिए तो आंकड़ा 323 या 24 के करीब में था। देख लीजिए, देख के बताइए। मानसून की विशेषता में लिख पाए होंगे, कितना? 329.68 और क्या, मिलियन टन। देखिए यही लिखिए, 329.68 मिलियन टन, ब्रैकेट में 2023-24 हो गया है। पारा चेंज। औद्योगिक कार्यों में 5% जल, औद्योगिक कार्यों में 5% जल का प्रयोग होता है। इस जल से औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करने, उसे चलाने, बिजली बनाने में उपयोग होता है। इस जल के कारण कृषि आधारित उद्योग से लेकर वन एवं खनिज आधारित फॉरेस्ट, वन एवं खनिज आधारित उद्योगों का व्यापक पैमाने पर स्थापना हुई है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट मिल, माचिस उद्योग
आदि। पैराग्राफ चेंज। घरेलू कार्यों में 5% जल का उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्यों में 5% जल का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग पीने, स्नान करने, कपड़ा धोने, भोजन बनाने, बर्तन धोने, फर्श धोने, इत्यादि रूप में किया जाता है। हो गया? तो इस उपयोग हो गया। अब जल का संरक्षण, जल संरक्षण कुछ चीज बिजली उद्योग में जल संरक्षण। जल का अनियमित उपयोग करने से जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकता है। जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकता है। भारत के महानगरों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार जल का अधिक दोहन है। साथ ही अनियमित कृषि सिंचाई, मिट्टी में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण हो रहा है। कारखानों से निकलने वाले कचरे, देखिए बैटरी डाउन हो रहा है। कारखानों से निकलने वाले कचरे को नदियों एवं झीलों में बहाया जाता है। नदियों एवं झीलों में बहाया जा रहा है। जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है।
अतः इसका संरक्षण करना, अतः इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अतः इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, अतः इसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए, जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। होने से बचाया जाए। खेतों में नहीं, उसी में खेतों में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के स्थान पर, एवं कीटनाशक के स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाए, जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाए। है? कीटनाशक के स्थान पर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाए। साथ ही औद्योगिक कारखानों से, साथ ही औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले कचरे को, निकलने वाले कचरे को नदी एवं झील में, नदी एवं झील में बहाने पर रोक लगाया जाना चाहिए। नदी एवं झील में बहाने पर रोक लगाया जाना चाहिए। रीट्रीटमेंट, रीट्रीटमेंट के बाद ही बहाया जाए, रीट्रीटमेंट के बाद ही बहाया जाए। नेक्स्ट, जलाशयों का निर्माण, जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए, जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें वर्षा जल को रोककर, इसमें वर्षा जल को रोककर भविष्य में उपयोग लायक बनाया जा सकता है, भविष्य में उपयोग लायक बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, खेतों में कम सिंचाई वाले बीजों को, खेतों में कम सिंचाई वाले बीजों को बोया जाए, बोया जाए। इसके लिए ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई का अत्यधिक उपयोग किया जाए, स्प्रिंकलर सिंचाई का अत्यधिक उपयोग किया जाए। शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाए, शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाए। हाँ, कृषि पर शुष्क, शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाए। नेक्स्ट, धार्मिक देवी देवताओं की मूर्तियों, धार्मिक देवी देवताओं की मूर्तियों, पूजा सामग्री, पूजा सामग्री जैसे अगरबत्ती, धूप,
को नदी में प्रवाह करने पर रोक लगाया जाए, नदी में प्रवाह करने पर रोक लगाया जाए। सरकार ऐसा निर्देश दे रखी है, सरकार ऐसा निर्देश दे रखी है, सरकार ऐसा निर्देश दे रखी है। फिर भी अंधविश्वास एवं परंपरा के कारण, फिर भी अंधविश्वास एवं परंपरा के कारण इन पदार्थों का प्रवाह छूट गया, हाँ, पदार्थों का प्रवाह जल में किया जा रहा है, जल में किया जा रहा है। चलिए अब एक हेडिंग बनाइए, भारत सरकार का प्रयास, भारत सरकार का प्रयास लिखिए। पहला, जल शक्ति, खींच लीजिए, फोटो खींच लीजिए, सातों लिख लीजिएगा, खींचिए, घर लिख लीजिएगा, लिखा दें, चलिए लिखाइए। जल शक्ति योजना 2019, देखिए पहला, जल शक्ति योजना 2019। दूसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2016, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2016 हो गया। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016। नेक्स्ट, निर्मल गंगा सहभागिता, निर्मल गंगा सहभागिता, निर्मल गंगा सहभागिता 2015। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना 2014, नमामि गंगे योजना 2014। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान 2014, स्वच्छ भारत अभियान 2014। जलछाजन योजना 2007, जलछाजन योजना 2007, जल छाजन, पारा चेंज। इसके अलावे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता, इसके अलावे राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, कमा गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना, कमा यमुना कल्याण योजना, कमा स्वच्छ धारा योजना, स्वच्छ धारा योजना, कमा राष्ट्रीय जल नीति इत्यादि द्वारा जल संरक्षण का प्रयास हो रहा है, जल संरक्षण का प्रयास हो रहा है। पारा चेंज। बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली योजना 2019 के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हाँ हाँ, तालाब कुआं डाल। 7 निश्चय के तहत, 7 निश्चय के तहत
नल जल योजना की शुरुआत की गई है। नल जल योजना की शुरुआत की गई है। इसके दो लाभ है। इसके दो लाभ है। पहला, लोगों को स्वच्छ जल की प्राप्ति होगी। लोगों को स्वच्छ जल की प्राप्ति होगी। दूसरा, आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग होगा। आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग होगा। जल बर्बाद होने से रुकेगा। उसी में जल बर्बाद होने से रुकेगा। ये हो गया संरक्षण के उपाय। तो आज रहने देते हैं नहीं, चलिए इसको बंद कर दीजिए, ऑफलाइन कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं, एक सब